संचरण तंत्र, जो बोलूँगा लिखते चलना, चाहे भले, है ना। चलो, जो चैप्टर नहीं पढ़ा है वो भी सब जान जाएगा। बंद कर दो इसे, फैन ऑफ कर दो, ठीक है ना। शांति से केवल सुनते बस चलना। इसका वो लॉक कर दो, क्या नाम से, वो रोटेशन लॉक कर दो, इसका रोटेशन, एसी का रोटेशन लॉक कर दो। फैन प्रॉपर ऑफ कर दीजिए सारे। कौन से वाले से? चलो, तुम ना सीखोगे खाली हिंदी टीवी वाला, क्या बताएं। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई नहीं, 14 जून। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून, 14 जुलाई। 14 जून। तो दो जरा, तो वो रखे, कोई पेन रखे हो, पेन 14 जून है सर। बताओ, 14 जून, 14 जुलाई। डन से, और 14 जुलाई। हाँ, 14 जुलाई, 14 जून, डन। 14 जून, 14 जून विश्व रक्तदान दिवस 14 जून क्यों मनाया जाता है? अच्छा सुनो, जितने भी डे की समस्या है ना, डे की समस्या, ये डे मैं समझा दूंगा कि ये डे क्यों मनाया जाता है, तो वो डे याद हो जाएगा। जैसे थल सेना दिवस क्यों, किसका? हाँ, सेना का जन्म, सेना तो बाप कौन था उसका? फिर राष्ट्रपति जन्म दिया है। उस समय जो पहले थल सेना अध्यक्ष थे मेजर करियप्पा, उनका बर्थडे था, करियप्पा का, मेजर एम करियप्पा का, करियप्पा, समझ रहे हो ना बात को? हाँ, करियप्पा, उनका जन्मदिन था। खेल दिवस 29 जुलाई, मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन, समझ रहे हैं ना। तो चलो, 14, हाँ 29 अगस्त, 29 अगस्त। सांख्यिकी दिवस पीसी महान लोवालिस का जन्मदिन, ठीक है ना। चलो सब करवा दूंगा इसे। देखो, तो जो ये है 14 जून, ध्यान रखना 14 जून को, 14 जून को जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, जिन्होंने किसकी खोज की? ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? ए बी और कुछ नहीं, कुछ नहीं क्या बोलते हैं? जीरो। तो 4 ग्रुप की खोज तुम्हें किसने की थी? कार्ल, चलो, लैंड स्टीनर। स्टीनर के बर्थडे के दिन इसको WHO ने क्या घोषित किया? 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। समझे बात को? WHO ने घोषित किया, WHO, हाँ, वर्ल्ड हेल्थ, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2004 में घोषित किया पहली बार। जेनेवा हेडक्वार्टर 24 अक्टूबर 1945 इसका स्थापना दिवस है। और इसके भी अध्यक्ष हैं टेड्रोस ऐसे नाम है इनका, मेरे को नाम ध्यान है, टेड्रोस ऐसे इनके अध्यक्ष हैं भी, टेड्रोस। WHO के बाद लिखो जल्दी, फटाक से हाथ चलाते रहना। हैं? हाँ, ये अभी के हैं। 2004 में घोषित किया गया है कि 2004 से 14 जून को क्या मनाया जाएगा? विश्व रक्तदान दिवस। लैंड कार्ल स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की। खोज कब की? 14 जून को। अरे मतलब खोज किया, तो इसीलिए WHO ने क्या घोषित किया 14 जून को? विश्व रक्तदान दिवस, ठीक है। चलो लिखो, 2022 का रक्तदान का थीम क्या था? थीम देखो, हर साल का थीम होता है, लिखो 2022 के रक्तदान का थीम, 2022 के रक्तदान का थीम लिखो, रक्तदान एक सुरक्षा का कारण है। रक्तदान एक सुरक्षा कोष्टक का लेना, जुटता, एक सुरक्षा कोष्टक में जुटता का कारण है। एक जुटता मतलब एक आस्था, मेल मिलाप, रक्तदान, समझ पाए? तो रक्तदान कब मनाया जाता है? 14 जून। 14 जून को रक्तदान दिवस, 14 जून को, ठीक है। चलो, एंटीबॉडी क्षमता कितने प्रकार की होती है? एंटीबॉडी क्षमता कितने प्रकार की होती है? 2, 5, 8, 10। 8 कौन? देखो, सेम सवाल कहाँ पुलिस, सेम सवाल कहाँ पटवारी। चलो
एंटीबॉडी क्षमता कितने प्रकार की होती है बताओ? 2, 5, 8 और 10। जल्दी बताओ, 2, 5, 8 और 10। एंटीबॉडी क्षमता कितने प्रकार की होती है? एंटीबॉडी क्षमता कितने प्रकार की होती है? क्वेश्चन सीधा 4 आ गया। हाँ ये देखो, चलो 2 है ना ये। चलो, एक वर्ष में 4 बार रक्तदान करके एक वर्ष में 4 बार रक्तदान करके कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है? 13 डन। 13 डन है। कैसे? 13 डन है। 14 टेस्ट में आया क्या सवाल? ये आया टेस्ट में? टेक्स्ट बुक का सवाल, टेक्स्ट बुक का सवाल नहीं है, ये कांस्टेबल के पेपर का सवाल है। अब कांस्टेबल का पेपर का सवाल है तो टेक्स्ट बुक में आया, प्रीवियस से लगा रहे तो वही आया, इसीलिए। चलो तब भी तुम लोग को याद रही, एक वर्ष में 4 बार रक्तदान करके कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है? बताओ। 11, 12, 13, 14। हाँ, इसका आंसर सही होगा 11। अगर ऐसा लग रहा है कि 11 आंसर सही है तो ये आंसर बिल्कुल गलत, ऐसा लग रहा तो गलत है। और किसी को अगर 14 लग रहा है तो ये भी सही नहीं है। और किसी को अगर 13 लग रहा है कि आंसर सही है तो ये भी सही नहीं है। क्या सही आंसर सही है इसका? 12। लिखो 12। रक्तदान, ध्यान रखना 12, रक्तदान 12। चलो, लेकिन जो ये लिखा है 1 साल में 4 बार, इसका मतलब क्या है? और 12 लोगों का मतलब क्या है? 1 साल में 4 बार। हाँ, 1 साल में 4 बार रक्त निकाल के 12 लोगों का जान बचा सकता है। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, यही तो मैं पूछ रहे हैं। ये तो यही तो लिखा है कि 1 साल में तुम सिर्फ रक्तदान 4 बार कर सकते हो, और 4 बार करने के बाद उससे 12 लोगों की जान तुम, तो 12 ही क्यों और 4 ही क्यों? 5 बार तुम रक्तदान कभी ना कर पाओगे 1 साल में, कभी नहीं। 4 बार ही कर पाओगे मैक्सिमम, और 4 बार से 12 लोग की ही जान क्यों? 3 महीने में एक बार। 3 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार। अब तुम लगा रहे हो यहाँ पे वो ओरिजिनल, वो अरे क्या नाम से, मैथ कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहे हो कि 12 तो 3 महीना, ये वो नहीं चल रहा कि त्रैमासिक। हाँ, नहीं तो चलो देखो, समझना। देखो, एक बार में तो बताओ अच्छा कि एक बार में खून निकलता कितना है? 1 यूनिट। बस इतना सुने ना, बस कि 1 यूनिट चाहिए खून, तो कितना निकलता है? 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? 250 ग्राम में 450 ml। एक पौवा नहीं है, 450 ml है, लगभग आधा किलो खून। तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो? 450 ml। ठीक, 450 ml। लेकिन समझना, कभी कभी होता है कि किसी किसी को ज़्यादा खून लगता है, किसी किसी को खून कम लगता है। जब कोई लड़की डिलीवरी, मतलब कि कोई माँ जन्म देती है, तब खून उसको ज़्यादा लगता है, तब उसको खून 3 से 4 यूनिट तक लगता है। ठीक है, लेकिन मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, खून कम लगेगा। लेकिन डॉक्टर का ऐसा मानना है कि मिनिमम खून, मिनिमम एक आदमी को 150 ml कम से कम लगता है, और ज़्यादा की कोई संभावना नहीं है। सही बोल रही है बात है ना? ज़्यादा कोई संभावना, तो 150 कम से कम लगता है। तो कितना हुआ? 150। 4 बार हुआ, ये नहीं समझ रहे हो? तो अगर 1 यूनिट हमने लिया तो 4 आदमी की हम जान यहाँ पे 1 यूनिट में। और ये खून हर 3 महीने में लेते, कि हर 3 महीने में कितना खून अपन लेते हैं? 4। देखो, हर मतलब 3 महीने में, 3 माह हुए तो कितना लिए खून? 1 यूनिट। फिर 3 माह में कितना लिए? 1 यूनिट। फिर 3 माह में कितना लिए? 1 यूनिट। और फिर 3 माह में कितना लिए? 1। तो यहाँ से कितने लोग की जान? 4। यहाँ से कितने लोग की जान? 4। यहाँ कितने लोग की जान? 4। यहाँ कितने लोग की जान? 4। तो कितना हो गया ये? यहाँ 3 होगा, सॉरी, ये 3 होगा, सॉरी, यहाँ लिखा तो 4, कुछ और दिमाग में चल रहा था मेरे। ये 3 हो गया, समझ रहे हैं ना? ये 3, ये 3, ये 3। क्यों? अरे 1.5 कितना हुआ? 3। समझे? मतलब हर 3 महीना में हम खून निकाल लेते हैं। कितना? 450 ml निकाल सकते हैं, और एक बार निकालें कितने लोग की जान? 3 लोग की जान बचेगी। ठीक, अच्छा, अब 3 महीने में क्यों निकालते हैं? देखो समझना, खून अपना ब्लड जो अपन दान देते हैं, ब्लड, तो ये स्प्लीन नाम का एक होता है अपने पास, अगर सुने हो स्प्लीन, स्प्लीन, अरे प्लीहा जिसे कहते हैं यार, सुने हो? तिल्ली, हाँ प्लीहा। तो प्लीहा में हमारे रक्त स्टोर रहता है, इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं। तो यहाँ स्टोर रहता है 450 ही,
तो जैसे हमारे बॉडी से निकाले खून 450 निकाल लिए, 4.5 से ज़्यादा निकालते भी नहीं हैं, निकाल लिए। और जैसे निकाले 450, तैसे जो इसमें स्टोर था 450 इसने उसको वो दे दिया शरीर को। समझे क्या बोल रहा हूँ? अब स्प्लीन में दोबारा 450 बनने में 3 महीने का समय लग जाता है। समझे क्या बोल रहा हूँ? अगर तुम्हारी स्प्लीन में 450 है तो ही खून निकालेंगे, और 450 खून कब आएगा? 3 महीने में। मान लो आज मैं डोनेट किया तो कितना निकालिए? 450। तो जैसे 450 निकाले तो जो स्प्लीन में खून था वो कहाँ गया? ट्रांसफर? अरे नहीं, शरीर को दे दिया। वो कहाँ दे? अरे खून कहाँ से निकालते? शरीर से। स्प्लीन में रखा था, अरे यहाँ से कम हो तो वो इधर दे दिया। इसीलिए खून निकालने के बाद खून की कमी नहीं होती। जो लोग बोलते हैं ना खून निकाल कमी होगा, खून कमी नहीं होती। क्यों? वो क्या दे दिया? हाँ, अब स्प्लीन को शरीर में देने के दौरान कुछ समय लग जाता है, 1 आध घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। इसी बीच आदमी को थोड़ा कमजोरी फील होती है, बाकी खून निकालने से इंसान कमजोर नहीं होता है। स्प्लीन होता है। अब स्प्लीन में दोबारा बनने में कितना समय लग जाता है? 3 महीना। तो अगर खून आज निकाले तो अगला कब निकालेंगे? अब समझ पाइए बात। तो एक बार में कितने लोग की जान? 3। तो 4 बार निकला खून तो 4 तिहाई। ये बात ध्यान रखना, ये समझे? 1 यूनिट मतलब कितना होता है? 450 से मलना की 1 पाव। ये बात ध्यान रखना। समझ पाए बात क्या बोला हूँ? समझे? बताओ वो 14 जून को क्या? करियप्पा वायुसेना 8 मार्च, और ये नौसेना 4 दिसंबर, 1 दिसंबर, 2 जनवरी, 14 जनवरी, 14 अगस्त, 14 जनवरी, 14 फरवरी। अरे रक्त में प्लाज्मा में पानी की अनुमति, ये मामा कितना होता है? रक्त में प्लाज्मा कितना होता है बताओ? अब जो आदमी हमसे रक्त नहीं पड़ा, इधर देख लो, ब्लड है ये ब्लड। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा का नाम प्लाज्मा, ये चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, सब लिखते रहो कॉपी में, लिखते रहो कॉपी में। वो कथा नहीं चल रही है यहाँ। और फिर क्या होता है? कणिकाएँ, ठीक। प्लाज्मा का परसेंट, ब्लड में प्लाज्मा का परसेंट होता है 55। ब्लड में प्लाज्मा कितना है? 55। प्लाज्मा कितना? 55। ये कितना होता है? 45। लेकिन प्लाज्मा में वाटर कितना होता है? 90%। इसमें बहुत सारी तुम्हारी क्या होती हैं? प्रोटीन। और इसमें बहुत सारे क्या होते हैं तुम्हारे? खनिज और लड़। इसकी मात्रा लगभग 7% होती है, इसकी मात्रा लगभग 1। और इसमें बहुत सारे तुम्हारे भी क्या होते हैं? कार्बोनेट। इनकी संख्या कितनी होती है? लगभग 1%। समझे क्या बोल रहा हूँ? ये कणिकाएँ कितनी होती हैं? 3। कौन कौन सी? RBC, कौन कौन सी? WBC, और कौन सी? प्लेटलेट्स। ठीक है, समझे प्रॉपर? जल्दी उतारे। अच्छा ये बताओ, वो इनमें सॉलिड भाग कौन सा होता है? सॉलिड भाग कौन सा होता है? सॉलिड प्लाज्मा होता है। कैसे कर रहे हो? सॉलिड भाग कौन सा होता है इन सब में? इनमें सॉलिड भाग कौन सा होता है? सॉलिड, जल्दी बताओ। सॉलिड भाग इसमें होता है कणिकाएँ। ये तुम्हारा क्या होता है? सॉलिड। ये तुम्हारा क्या होता है? लिक्विड। अगर लिक्विड है तभी तो पानी की मात्रा ज़्यादा है। समझ रहे हो ना बातों को? जल्दी उतारो फटाक से, जल्दी जल्दी। हैं? WBC के बारे में बता दें। प्लेटलेट्स, जल्दी लिखो। प्लेटलेट्स। अच्छा, प्लाज्मा का रंग पीला। RBC का रंग, WBC का रंग सफ़ेद। इसका रंग प्लेटलेट्स का रंग पीला लिखो इसका। नहीं यार, अब इसका छोड़ो, इसका आता हूँ, दोनों चलो ठीक कर ली सब। ये जल्दी उतारो। 3। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है? तीसरे का बताता हूँ। रोग प्रतिरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है? 2, 5, 8, 10। जल्दी बताओ। एंटीबॉडी की क्षमता कितने प्रकार की होती है?
4 होती है। देखो एंटीबॉडी की क्षमता 2 प्रकार की होती है। देखो एंटीबॉडी की क्षमता 2 प्रकार की होती है। पहला कौन सी होती है, जो हमारे शरीर में जन्मजात रहती है, जिसको हम कहीं से बाहर नहीं लेते, और दूसरा जो हम बाहर से लेते इसे बोलते हैं उपार्जित करना, जो बाहर से लेते। लिखो जल्दी, एंटीबॉडी 2 प्रकार की होती है, एक जन्मजात और दूसरा उपार्जित। एक जन्मजात होती है, दूसरा उपार्जित होती है। जन्मजात कैसे? एंटीबॉडी का मतलब क्या है? कुछ अगर बाहर से खराब चीज़ आए तो उसको रोकना। चलो, तो ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जो हमारे पास जन्मजात है? बताऊं क्या? अरे जन्मजात एक जानते एंटीबॉडी जन्मजात, जैसे मान लो कि धूल आ रहा है, पलके क्या है? एंटीबॉडी कर रहे हैं ना, उसको रोक रही है। ये क्या हमारे पास समझा? त्वचा क्या है? बाल क्या है? अच्छा, बाल क्या काम करते हैं? बाल एंटीबॉडी के रूप में वो काम कैसे करते हैं? कभी सर में ठंडी लगी है? बाल की वजह से, ठीक है। तो जो तुम्हारे क्या है, आंखों की पलके, त्वचा, सब क्या तुम्हारे जन्मजात है, रोकते हैं ना, स्किन रक्षा करती है ना अपनी। चलो, उपार्जित तुम्हारी क्या होती है? ये तुम्हारी वो लिखो, जब लिखो आँख के बाल, लिखो इसमें आँख के बाल, त्वचा, आँखों के बाल, त्वचा, त्वचा, पलकें, पलके, पलके लिखो। अब जो अपन बाहर से लेते हैं, जो अपने पास होती है, जैसे लार में उपस्थित क्या होता है? लाइसो। दूसरा अपन बाहर से क्या लेते हैं? वैक्सीनेशन। क्या लेते हैं अपन बाहर से? वैक्सीनेशन। तो जल्दी, और यहीं पे तुम्हारी क्या होती है? अच्छा, इसको ही WBC बोलते हैं, यही ना WBC। तो ये 2 प्रकार की। उतारो जल्दी भाई। मान लो कि धुआं आया तो छींक आ गई ना, तो नाक के बाल क्या हुए? ये बाल जन्मजात हो गए, नहीं समझ रहे हो? बाहर से रोक दिया अपने को। चलो जल्दी करो, फटाक से करो। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। 5, लाल रक्त कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? लाल रक्त कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी बताओ। लाल रक्त कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? लाल रक्त कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? एर्थोसाइट। लिम्फ क्या है फिर? लिम्फ क्या? WBC। बहुत बढ़िया, गलत आदमी। लिम्फोसाइट ये तुम्हारा क्या है? WBC। इसको अपन क्या बोलते हैं? RBC। अब मोनोसाइट ये WBC का पार्ट है, इसको छोड़ो। तो क्या होगा इसमें तुम्हारा? एरिथ्रोसाइट। चलो मैं तीनों को थोड़ा समझाता हूँ यहाँ पे शॉर्टकट में, जल्दी शॉर्ट में समझाता हूँ जल्दी से। देखो तीनों को, जो लोग नहीं जानते ध्यान देना इधर। देखो इधर, जैसे 3 होते, क्या क्या होते हैं इसमें अपने? एक होता है अपना RBC, एक होता है RBC, एक होता है WBC, एक होता है प्लेटलेट। RBC का नाम क्या आता है? रेड ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड इसका प्लेटलेट्स। इसका नाम इसका नाम एरिथ्रोसाइट, इसका नाम ल्यूकोसाइट, इसका नाम थ्रम्बोसाइट। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन, इसका जीवन काल 2 से 4 दिन, इसका 4 से 10 दिन। मान लो सपोज दैट। इसकी संख्या कितनी होती है? लगभग 15 मिलियन। गर्ल्स में RBC की संख्या कम। क्यों? RBC की संख्या गर्ल्स में कम होती है क्योंकि उनका मासिक चक्र चलता है, तो खून की उनमें क्या जाती है? कमी। बॉयज़ में RBC की संख्या ज़्यादा, दूसरा गर्ल्स में संख्या कम। क्यों? क्योंकि वो बच्चे को जन्म देती हैं। ये सारे सवाल पेपर के हैं ना। तो किस में RBC की संख्या कम? गर्ल्स में। ज़्यादा किस में? बॉयज़ में। WBC। अच्छा मुझे इसका आंसर दो, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो आंसर मुझे देना। अगर RBC लिखा हो, अगर RBC की कमी हुई तो कौन सा रोग होता है? अगर RBC ज़्यादा हुआ तो कौन सा रोग होता है? फिर WBC की कमी तो कौन सा रोग? WBC ज़्यादा तो कौन सा रोग? और अगर प्लेटलेट्स की कमी तो कौन सा रोग? अब प्लेट से ज़्यादा तो कौन सा रोग? जल्दी बताओ। प्लेटलेट्स, अरे यार ये नहीं पूछ रहा हूँ। प्लेटलेट्स अगर ज़्यादा हुई तो प्लेटलेट्स कमी में टाइफाइड नहीं, डेंगू है। वो कहाँ बोल रहे हो? चलो जल्दी बताओ जल्दी। RBC की कमी कौन सा रोग? जल्दी बताओ। RBC की कमी कौन सा रोग? एनीमिया रोग। भूल कैसे कर रहे हो यार, सब सन्न पट्टो बिल्कुल। एनीमिया। अब जितना तेज एनीमिया बोली, ज़्यादा रोग। तो अगर मान लो RBC ज़्यादा, जल्दी बताओ RBC ज़्यादा कौन सा रोग? कैंसर बेटा, ये है कैंसर। तो इसका पूछ रहा हूँ, इसका नहीं बताया हूँ। चलो RBC अगर ज़्यादा, RBC ज़्यादा कौन सा रोग? एनीमिया तो कम। जल्दी बताओ RBC ज़्यादा। पॉलीथैलेसीमिया लिखो।
पॉलीथैलेसीमिया, जल्दी लिखो पॉलीथैलेसीमिया, पॉलीथैलेसीमिया। आरबीसी अगर ज़्यादा, पॉलीथैलेसीमिया। चलो डब्ल्यूबीसी कम, डब्ल्यूबीसी कम, डब्ल्यूबीसी अगर कम, डब्ल्यूबीसी कम, डब्ल्यूबीसी कम तो क्या पड़ेगा आदमी? बीमार। और डब्ल्यूबीसी अगर ज़्यादा तो क्या होगा? कैंसर। कैंसर को क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया को क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर। क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर। वो क्या लिखे हैं सर? पॉलीथैलेसीमिया, याद कर लो जल्दी, पॉलीथैलेसीमिया। एनीमिया, पॉलीथैलेसीमिया, एनीमिया, पॉलीथैलेसीमिया। एनीमिया कमी ज़्यादा हुआ तो पॉलीथैलेसीमिया। कमी किस में होती है? हमेशा गर्ल्स में। आरबीसी कमी होगी, क्यों? जब लड़की पहली बार बच्चे को जन्म देती है तो उसमें एनीमिया की कमी होती है। एनीमिया की कमी माने काहे कमी? आरबीसी कमी। आरबीसी कमी माने काहे कमी? हीमोग्लोबिन कमी। हीमोग्लोबिन कमी माने काहे कमी? आयरन की कमी। तभी उनको पालक खिलाते हैं, आयरन की टैबलेट देते हैं। अगर किसी लड़की का मासिक चक्र नहीं आता तब भी इसी की गोली खाते हैं। चलो हटाओ। तो क्या बोला मैं? डब्ल्यूबीसी की कमी होगा तो क्या होगा? बीमार। ज़्यादा तो क्या होता है? कैंसर। कैंसर कहाँ होगा? ब्लड में। क्यों? डब्ल्यूबीसी कहाँ का है? ब्लड का। तो ब्लड कैंसर क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। सुनने क्या बोल रहा हूँ? ल्यूकेमिया। ध्यान रखना। चलो अगर प्लेटलेट्स की कमी तो जल्दी बताओ, प्लेटलेट्स अगर कम है तो क्या होगा? प्लेटलेट्स कम है तो क्या होगा? प्लेटलेट्स अगर कम है, अगर प्लेटलेट्स कम है, अगर प्लेट की संख्या कम हो गई तो ब्लीडिंग होने लगेगी। ब्लीडिंग। ब्लीडिंग कहाँ से होगी? खून को जहाँ कहीं भी छेदा दिखा बाहर निकालेगा, नाक, कान, आँख, मुंह, गला, सबसे। समझे? और अगर ये ज़्यादा हो गई, अगर प्लेटें ज़्यादा हुई तो क्या होगा? खून गाढ़ा। और अगर खून गाढ़ा हुआ, और अगर खून गाढ़ा हुआ तो क्या रुक जाएगा? हार्ट बीट रुक जाएगी। तो क्या हो जाएगा? सीधा हार्ट अटैक। समझ पाए? मतलब अगर प्लेटलेट कम हुई तब भी मौत, प्लेटलेट ज़्यादा हुई तब भी मौत। ये अगर 1.5 लाख से 4.5 लाख इसकी रेंज होती है प्लेटलेट्स की। अगर 1.5 लाख से कम तो क्या हो गई तुम्हारी? ये पतला। और ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ? ये आइए डॉक्टर तुमको बताते कि प्लेट तुम्हारी क्या है, हल्की की वो मोटी। ठीक है ना? चलो समझे बात? हाँ, बोन मेरो, बोन मेरो, पूरा खून ही बोन मेरो से निकलता है ना? बोन मेरो, मोरी रज्जु, बोन मेरो, अस्थि मज्जा, मेरो रज्जु ये है भाई। उसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते जो तुम बोल रहे, लगाया ढेकना बैठे हो आगे सूरदास, उसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। मेरो रज्जु मान स्पाइनल कॉर्ड, ये बोलते हैं। नहीं यहाँ ना मारो, यहाँ ये, अरे बाप रे, यहाँ ना है ना? नहीं मारते। चलो आगे आओ। जैसे छोटे दिमाग बोलते हैं, सपना वहीं से आता है। किसी के बारे में सोचो तो वहाँ चीज़ें सेव हो जाती हैं। अगर कोई इंसान सो रहा है, सोते समय मान लो सो गया, अब कुछ उल्टा सीधा बात करने लगा, नहीं ऐसे बात करते थे कुछ लोग, सो जाते थे, नहीं हरामी होते हैं, बात कर रहे सो गए, अब कुछ भी तो बोल रहे हैं, है ना? सामने वाला काट दिया फ़ोन, तो जो बात करते करते जो सोते सोते बोल दिया, तो मान लो कि जो वो सोच रहा था वो बोला है। नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझे? जैसे है ना, जैसे मान लो तुम बात किए, ये फैक्ट है ना, तुम बात मान लो किस कर रहे हो, हाँ हेलो क्या कर रहे हो, सो गए तुम, और उधर हेलो, हाँ एक काम करना, कॉपी कंप्लीट कर लेना, मतलब तुम कॉपी के बारे में सोच रहे थे। समझे ना? ये बात ध्यान रखना। चलो उन रुधिर कोशिकाओं के नाम लिखे जिनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, जिनमें केंद्रक नहीं होता। देखो कोशिकाओं तीन प्रकार की अपनी कोशिका होती है। कौन कौन सी होती हैं? एक होता है तुम्हारा आरबीसी, एक होता है तुम्हारा डब्ल्यूबीसी, और एक तुम्हारा क्या होता है? प्लेटलेट्स। क्या होते हैं तुम्हारे? प्लेटलेट्स। आरबीसी में देखो अगर केंद्रक होगा, सुनना मेरी बात, अगर केंद्रक होगा तब तो सेल कहलाएगी, क्योंकि सेल में केंद्रक होता है। तो रेड, इसीलिए इसका नाम क्या है? रेड ब्लड कार्पसेल्स। इसमें केंद्रक नहीं होता। लेकिन डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है? वाइट, लिखते रहो भाई, तुम लोग लिखते रहो ना, काय बैठे सुन रहे हो? वाइट ब्लड सेल बोलते हैं इसे। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। समझे बात ध्यान से? तो इसका नाम क्या होगा? सभी लाल रक्त की कोशिकाएं। लाल रक्त की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता। लेकिन रुको, लेकिन ऊंट व लावा लिख लो, ऊंट व लावा, ये दो जीव हैं, ऊंट व लावा। ऊंट कैमल है, लावा भी ऊंट के जैसा है। ऊंट व लावा के आरबीसी में केंद्रक होता है। ऊंट व लावा के आरबीसी में क्या होता है? अपना केंद्रक होता। जल्दी लिखे फटाक से, तेज हाथ चलाए, तेज। इसीलिए रेड ब्लड सेल जो होती है ना, वो प्लीहा में जाके वो होती है। अब बताते हैं, एक सेकंड, अब देखो, ये तो था कुछ छोटी छोटी बातें, अब छोटी मगर मोटी बात। इधर देखो, अब सवाल आता है कि आरबीसी में केंद्रक क्यों नहीं होता। जब मैं साइंस की मैं क्लास लेता हूँ तो मैं
पढ़ाता हूँ। आरबीसी में केंद्रक क्यों नहीं होता? इधर देखो, देखो पहले ये मान लो आरबीसी कोशिका है, इधर देखो, इधर देखो, ये कोशिका है। कोशिका का सबसे बड़ा भाग केंद्रक, कोशिका का सबसे बड़ा भाग केंद्रक, लगभग 80% कोशिका कौन कवर करता है? केंद्रक। अब अगर कोशिका में अगर आरबीसी के कोशिका में अगर केंद्रक आ गया तो कवर कर ले केंद्रक। ये अगर केंद्रक कवर किया, आरबीसी काम क्या है? ऑक्सीजन को लेके जाना, ठीक है। अगर आरबीसी में ज़्यादा मात्रा में क्या तुम्हारा आ गया? केंद्रक, तो आरबीसी ऑक्सीजन को लेके नहीं जा पाएगा, जिससे हमारा जीना संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए नेचर ने आरबीसी में केंद्रक नहीं दिए। लेकिन दो जीव अपवाद, कौन? ऊंट और लावा, उनके आरबीसी में केंद्रक है। अगर आरबीसी में केंद्रक नहीं है तो आरबीसी डिवाइड नहीं होगा। सुनने क्या बोल रहा हूँ? अगर आरबीसी में केंद्रक नहीं है तो आरबीसी 1 से 2 नहीं होगा, 2 से 6 नहीं होंगे, 4 नहीं होंगे, ऐसे नहीं होंगे आरबीसी। और अगर ऐसे आरबीसी नहीं होंगे तो कैंसर आरबीसी से नहीं होगा। क्यों? कैंसर क्या है? कोशिका का ग्रोथ। नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ? इसलिए इनकी संख्या कम और ज़्यादा होती है। तो इनकी संख्या कम ज़्यादा, कम हुआ तो एनीमिया, ज़्यादा हुआ तो पॉलीथैलेसीमिया। समझ पाए क्या बोला? चलो, आरबीसी में केंद्रक इसलिए नहीं होता क्योंकि आरबीसी को किसको लेके जाना होता है? ऑक्सीजन को। आरबीसी का साइंटिफिक नेम एरिथ्रोसाइट संख्या, वो प्लेटलेट है बेटा, वो प्लेटलेट है। 15 मिलियन वो प्लेटलेट है। थोड़ा अंतर करो, दोनों में अंतर करो। चलो जल्दी आओ, क्वेश्चन नंबर 7। ब्लड पूरा याद करवा दूंगा, पूरा ब्लड अभी पूरा असर से आज सुनूंगा भी खड़ा करा करा के। चलो, मनुष्य की लाल कोशिकाएं बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने पर क्या होती हैं? अगर तुम ज़्यादा हाइट पे जाओगे, तो आरबीसी की संख्या में क्या परिवर्तन होता है? आरबीसी का आकार ज़्यादा हो जाता है कि आरबीसी की संख्या ज़्यादा हो जाती है कि आकार छोटा हो जाता है कि संख्या घट जाती है? कैंसर होगा सही, संख्या ज़्यादा। ये सवाल मैं कई बार क्लास में करवा चुका हूँ, ये सवाल लूसन में भी लिखा है। लेकिन बताइए क्यों संख्या ज़्यादा होती? क्यों? जैसे मान लो कि यहाँ पे हो, मान लो ऊपर गए पहाड़ पे, तो जब तुम पहाड़ पे जाओगे तो आरबीसी क्या होगा? आरबीसी की संख्या में क्या परिवर्तन होता है? वृद्धि होगी। कैसे? नहीं, गलत जवाब। देखो समझ लेना, आओ देखो इधर। मान लो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ जमीन में, अब मैं चला गया यहाँ पे, तो हवा कहाँ ज़्यादा? ऊपर ज़्यादा हवा, पागल, ऊपर कम हवा, ऊपर कम। ऊपर जाओगे तो वायु दाब ज़्यादा ना, ज़्यादा कम। क्यों? वायु का दबाव कम है। नहीं समझे कैसे? नीचे जाएगा तो वायु दबाव ज़्यादा। सही बोल रहा हूँ? चलो, ये सतह मान लो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इससे भी सवाल आता है। ये मान लो ज़मीन है, ये ज़मीन है, ये पानी है, ये क्या है? पानी है। और ये मान लो पहाड़ है। 3 कंडीशन में देता हूँ। ये पहला कंडीशन 1, ये कंडीशन नंबर 2, ये कंडीशन नंबर 3, ये कंडीशन नंबर 4, ये कंडीशन नंबर 5। स्नेहा बताओ कहाँ वायुदाब सबसे कम? कंडीशन नंबर 2 में वायुदाब सबसे कम। क्यों? ऊपर तो कम, नीचे ज़्यादा। कैसे? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। देखो, वायु का दबाव ऊपर जाने पे वायु कम है तो वायु का दबाव तो कम है ना रहेगा। वायु का दबाव ना है तो ऊपर तो वायु कम है, तो जब वायु कम है तो वायु का दबाव कम है। समझे ना बात को ध्यान से? ऑक्सीजन नहीं, वायु ही कम है। और कौन सी गैस है ऊपर? हाइड्रोजन। अनंत है, कहाँ तक है? सन तक है। तभी तो सन में हाइड्रोजन मिल क्या बनाते हैं? ये हीलियम बनाते हैं। अगर हाइड्रोजन खत्म तो सन खत्म। समझे बात को? देखो तो यहाँ पे क्या हुआ? सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा 5 पे। अरे सिंपल सी बात, सबसे दबाव में कौन पे है? नीचे। प्रेशर में 5, फिर 4, फिर 3, फिर 1, फिर 2। सबसे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, सबसे ज़्यादा। तो नीचे आने पर दबाव ज़्यादा, ऊपर जाने पर दबाव कम। चलो, अब मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे पास गैस क्या है? कम, हवा कम। हवा कम तो ऑक्सीजन कम, ऑक्सीजन कम। अगर ऑक्सीजन कम है तो आरबीसी की संख्या कम नहीं। अरे नहीं भाई, आरबीसी का हवस क्या समझ तो निकल आया, नहीं समझ रहे हो बात को? अब अगर ऑक्सीजन कम है तो हम ज़्यादा ऑक्सीजन लेने का प्रयास करेंगे ना, तो हम सिलेंडर लेके जाते हैं। ऐसा संभव ही नहीं है। सिलेंडर लेके जाएंगे तो हमें नॉर्मल ऑक्सीजन से हम ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे, ज़्यादा लेंगे ऑक्सीजन, तो ज़्यादा अंदर लेंगे। और ज़्यादा अंदर लेंगे तो आरबीसी को ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन आ गई तो ये अपनी संख्या में क्या कर लेते हैं? वृद्धि कर लेते हैं। सवाल समझे क्या बोला? तो ऊपर जाने पर संख्या में वृद्धि। और जब ऊपर आरबीसी संख्या में वृद्धि करते हैं तो इनका रंग कैसा होता है? लाल। तो आदमी का रंग भी कैसा हो जाता है?
हेलो, हाँ बरसक भेज रहा हूँ हम। मैं कौन? रोहित बोल रहा हूँ कोचिंग से। अरे बरसक भेज रहा हूँ। अरे तो ये हाल है, भेज राहुल। देखो तो क्या होता है इसमें संख्या में, ठीक है समझे बात ये। चलो 7 खत्म, क्वेश्चन नंबर समझे नहीं समझे? हूँ कर रहे हो तुम, बस बौरान हो, समझता हो तुम। चलो, रक्त में ग्लाइकेटिक का लिखा है यार, हीमोग्लोबिन के स्तर कई कारकों पे प्रभावित होते हैं, उनमें से कौन सा एक नहीं? बन जाएगा। रक्त में ग्लाइकेटेड का लिखा है, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का स्तर कई कारकों से प्रभावित होता है, उनमें से कौन सा एक कारक नहीं है? रक्त की कमी, आयरन की कमी, गर्भावस्था की याददाश्त जाना। अच्छे सोच के आंसर दो। पहले तो सवाल समझ रहे हो क्या? सवाल समझो क्या? पहले इतना बताओ। क्या सवाल समझ रहे हो? ऐसा कौन सा है जिसमें हीमोग्लोबिन चेंज नहीं होता, डज नॉट चेंज? तो रक्त की कमी तो चेंज होगा, आयरन की कमी तो चेंज होगा, गर्भावस्था में भी चेंज होता है। क्यों? क्योंकि माँ अपना हीमोग्लोबिन किसको देती है? बच्चे को देती है। ये होता है। याददाश्त में का हीमोग्लोबिन कमी। ये सवाल काहे का रीजनिंग का विषम छाटी है, इन्होंने उसी का सवाल है ये। हाँ आते हैं साइंस में। अच्छा सर, पूछना था कि जैसे पुलिस का जब स्कीम चालू होगा तो जैसे 35 से मैथ चालू होगा कि कहीं भी मैथ आ सकता है? 1 नंबर से साइंस वो जीके 1 से 20 तक, 20 से 45, 20 से 35 क्या रहेगा तुम्हारा? साइंस। 35 से 100 मैथ और रीजनिंग मिक्स। सुनो एक बात बताता हूँ, एवरेज टॉपिक कहाँ का है? रीजनिंग का। परसेंटेज का ये वाला चुनाव वाला सब्जेक्ट वाला हिंदी इंग्लिश पास टॉपिक कहाँ का? रीजनिंग का। वेन डायग्राम रीजनिंग का, ये ध्यान रखना। औसत आयु टॉपिक कहाँ का? रीजनिंग का। तो इनके सवाल तुमको देखने को शुरू मिलेंगे। तो पहले रीजनिंग का, फिर अंतिम में मैथ। समझे ना? पेपर बहुत जल्दी होने वाला तुम लोग का। एडमिट कार्ड आने ही वाला है, अब समय की घड़ी आ गई है। एडमिट कार्ड आ जाए, जिसका पेपर अगस्त में होगा तो मान लो बल्ले बल्ले है, अंतिम अगस्त में। ठीक है, मेरा पेपर 12 से 13 अगस्त को ही होगा शुरू में। पूछो क्यों? क्योंकि मैं डाला रेडियो से हूँ और रेडियो का पेपर शुरू में लेता है, तो मेरा पेपर शुरू में ही होगा। और शुरू का पेपर सरल आता है। हाँ नहीं वो मेरा ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन है ना होगा भाई। ये कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम? पॉलीथैलीसीमिया वाला। चलो, कौन सा वायु प्रदूषक हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है? कौन सा वायु प्रदूषक हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है? कौन सा? बेटा मेरी जान घिनही लड़की, वायु प्रदूषक लिखा है, ऑक्सीजन वायु प्रदूषक है। सवाल तो तुम लोग सवाल पढ़ते नहीं हो। अच्छा सर, फिर तुम लोग इससे सवाल बनाते हो, इससे बना जिसके बारे में ज़्यादा जान रहे होते हो वही टिक करते हो। क्या लिखा है? वायु प्रदूषक। तो ये तो होगा ही नहीं ना ऑक्सीजन यार। वायु प्रदूषक कौन कौन सा है? ये तीनों हैं। अब मेरी बात ध्यान समझना। देखो, अगर किसी को मारना हो जान से, ये बात मैं कई बार समझा चुका हूँ। अगर किसी सियाने लोग को मारना हो, मान लो कोई दादा दादी हैं, मान लो उनको जान से मारो, मान लो किसी को मारना हो, तो एक काम करो, घर में जलाओ कोयला। क्या जलाओगे? कोयला। अब कोयला जला के अंगीठी हो गई। अब जो कोयला जल गया, नहीं कोयला जल, देखो कोयला जलता लपट साथ हल्का हल्का ताप देता कोयला, ठीक है ना? तो कोयला जला के रख दो। अब पूरी खिड़की बंद कर दो, पूरी खिड़की दरवाजा, और जहाँ वो लेटते हैं वहीं रख दो। सुबह शाम को 7 बजे रख दो और उनको सुला दो कि आप सो जाइए। और सुबह 10 बजे आओगे, तुमको जगते न मिलेंगे, मर जाएंगे। क्यों? क्या निकलता है इससे? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड तुम्हारी क्या है? जानलेवा गैस है, जहरीली गैस है। क्या है ये? जहर गैस। ये जहर हानिकारक गैस है तुम्हारे लिए, ठीक है ना? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। और एक बात बताता हूँ, अगर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन है तब तो ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन को मिल गया कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हीमोग्लोबिन 300 गुना तेजी के साथ किसको बोलता है?
जैसे मान लो कि ऐसा, देखो ऐसा, जैसे मान लो कि ये ये मान लो हर्ष है, हर्ष। अब मान लो तुम्हारे पास दो विकल्प है, एक विकल्प है कि तुम्हारे पास नापित खड़ा है और एक विकल्प है कि तुम्हारे पास तुम्हारी गर्लफ्रेंड खड़ी है। तुम किसके साथ तेजी से साथ जाओगे? मान लो दो ऑप्शन है कि तुमको घूमने जाना गोवा, किसके साथ जाओगे? इसके साथ, किसके साथ? इसके साथ तो जाओगे नहीं, फिर जाओगे इससे। अब बहुत तेजी के साथ जाओगे, जल्दी जल्दी टिकट लेके, नहीं समझ रहे हो? तो ऐसे ये हीमोग्लोबिन को प्यार किससे है? कार्बन मोनोऑक्साइड से। अगर तुम भी है ना, तो जो आदमी सो रहे हैं तो क्या घुल गया? कार्बन मोनोऑक्साइड, सीधे मौत। तो क्या इसका होगा तुम्हारा? कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ पाए? क्वेश्चन नंबर 10, रक्त के क्या लिखा है? रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया को पहले जा, रक्त को थक्का बनने की प्रक्रिया, ये तो रक्त का थक्का बनता कैसे? चलो बताओ जरा कैसे? हीमोफोबिया, फोबिया माने डर, हीमो माने खून, खून से डर, ये क्या बता रहे हो? फोबिया माने डर होता है ना, हाइड्रोफोबिया पानी से डर, कुत्ते काटने से, बताया ना हाइड्रोफोबिया। तो पहला नंबर तो कभी होगा नहीं, लगाया इतना बड़ा चश्मा बता रहे हो। अब फिलिया माने होता है प्यार, है ना, तो खून से प्यार का, खून पियोगे क्या? ये तो होगा नहीं। चलो दो बचे, जमावट तो होगा नहीं, जमावट माने सेट करना, तो क्या इसका आंसर होगा? थ्रोम्बोपेनिया। अब ये कैसे, खून कैसे जमता बताओ जरा प्रक्रिया। अरे किसको यार, आँख में किसी को है क्या? सर सोचिए ना, बात कर रहे हो, करेंगे तो दिमाग में आता है ऐसा साइंस कहती है। अच्छा, आपको इसकी वजह से भी हो सकता है जो यहाँ पढ़ाते हैं, इसी वजह से मेरी आँख नहीं पड़ गई है। चलो सर वायु में आने के बाद वो हेपेरिन जो होता है ना, प्रक्रिया, थक्का कैसे बनता? आओ इधर देखो, इधर किसी को है क्या आज? नहीं, अट्रैक्ट हो रहा हूँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो बोले टच करने से ब्लड क्लॉटिंग, क्रॉस क्वेश्चन, ब्लड क्लॉटिंग। इधर देखो क्लॉटिंग कैसे होता है? सबसे पहले जहाँ घाव लगा वहाँ घाव लगा, तो जो तुम्हारे शरीर में कैल्शियम होता है, कैल्शियम ये आता है 2+ के साथ, ठीक। इसके बाद तुम्हारे ब्लड में प्रोटीन होती है, जो मैं प्लाज्मा में लिखा है ना, प्रोटीन छोड़ दिया था कॉलम, जल के बाद प्रोटीन, वहाँ प्रोटीन होती है थ्रोम्बिन। क्या होती है प्रोटीन? थ्रोम्बिन नहीं, थ्रोम्बिन नहीं, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन होता है। और कौन सी होती है बताओ? प्रोथ्रोम्बिन। और कौन सी होती है बताओ? प्रोथ्रोम्बिन के बाद कौन सी होती है बताओ? ये मैं वो क्लास में करवाया हूँ। हाँ बताओ, प्रोथ्रोम्बिन के बाद कौन सा होता है? अरे विटामिन के नीचे आएगा अभी अंतिम। प्रोथ्रोम्बिन के बाद ध्यान रखना होता है, प्रोथ्रोम्बिन के बाद होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो क्या लिखा मैं? क्या लिखा? कैल्शियम फिर प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम फिर प्रोथ्रोम्बिन फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बोला? कैल्शियम प्लस, याद लिखने की बजाय याद किया करो, कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन, सही लिखा है ना? ये मिलके तुम्हारा बनाता है थ्रोम्बिन। समझे क्या बनाया? क्या बनाया मिलके? थ्रोम्बिन। दोबारा बोलो, कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन बराबर क्या बनाया? थ्रोम्बिन। समझे? कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन मिल क्या तुम्हारा बनाया? थ्रोम्बिन। क्या बनाया? थ्रोम्बिन। चलो क्या बन गया उधर? थ्रोम्बिन। अब यहाँ पे थ्रोम्बिन जो बना, जो तुम्हारा थ्रोम्बिन बना, थ्रोम्बिन करता है फाइब्रोनोजिन। किसे करता है? फाइब्रोनोजिन। फाइब्रोनोजिन से करता है, क्या करता है? थ्रोम्बिन किसे करता है? फाइब्रोजिन। शुरू से बताओ। कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन बराबर थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन किससे? फाइब्रोनोजिन से। तो क्या बनाता है बताओ? क्या बनाता है? फाइब्रोनोजिन से करते क्या बनाता है? फाइबर। क्या बनाता है? फाइबर। तो क्या बनाया? फाइबर। तो कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या बनाया? थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन किससे मिला? फाइब्रोनोजिन। किससे मिला थ्रोम्बिन? फाइब्रोनोजिन से मिला। फाइब्रोनोजिन से मिला तो क्या बना लिया? फाइबर। क्या बनाया तुम्हारा? फाइबर। ध्यान हुआ इतना? ठीक है। तो प्रथम चरण में कौन भाग लेता है? कैल्शियम। दोबारा बताओ। हाँ तनु बोलो दोबारा।
देख के मैं बनूंगा उसको। हाँ बोले दोबारा। कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन, आगे तुम बताओ। कैल्शियम प्लस प्रो आएगा पहले, इसे करो कि याद करो, पहले प्रो आता, पहले प्री बोर्ड आता, फिर बोर्ड आता है। कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन बराबर थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोनोजिन बराबर फाइबर, समझे। अब फाइबर बना, फाइबर प्लस ब्लड यहाँ मिलता है। अब यहाँ लगता है विटामिन के, जो रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है। ये मिला खून से, तो क्या बन गया? क्लॉट। क्लॉट माने क्या होता है? थक्का। थक्का बन गया, बस खत्म। समझे क्या बोला? शुरू से हाँ, तो क्या बताया? कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन बराबर थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोनोजिन प्लस फाइबर, फाइबर किससे मिला? ब्लड। क्या बन गया? विटामिन के। और क्या बन गया? क्लॉट। कर लिए याद? हुआ याद? क्यों? स्नेहा कोल हुआ याद? क्या बोला? थ्रोम्बो प्लस, बोलो जल्दी। विटामिन के यहाँ पर करता है। तो सवाल है ना कि रक्त का थक्का बनने में कौन सहायता करता है? विटामिन के, समझे। रक्त के थक्का बनने में, रक्त के थक्का बनने में कौन शुरुआती सहायता करता है? कैल्शियम। समझ पाए सवाल ये? तो क्या आंसर होगा? थ्रोम्बोपेनेजा। जहां लगता है जा मतलब क्या होता है? जन्म। तो कैसे जन्म? अब बाकी एक तो संबंधित है क्लॉट से, थ्रोम्बो थ्रोम्बो ये लगा देना, नहीं समझे? हैं? क्या बोल देते, कुछ पता ही नहीं। विटामिन के लिए आवश्यक संश्लेषण, विटामिन के लिए आवश्यक संश्लेषण अभी बताया हूं। विटामिन के बताओ ना, विटामिन के है ना। अब देखो थ्रोम्बिन प्रोम्बिन लग रहा वही, बताओ आराम से देखो कौन सा होगा। आराम से देखो, पहले आराम से पढ़ो कि विटामिन के कहाँ हेल्प करता है। विटामिन के लिए आवश्यक है, आराम से देखो, पहले आराम से देखो। विटामिन के लिए आवश्यक, विटामिन के लिए आवश्यक प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण, कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तन, कि फाइब्रोनोजिन का फाइबर में परिवर्तन, कि फाइब्रोप्लास्टिन का गठन। फाइब्रोप्लास्टिन तो नहीं बनेगा क्योंकि विटामिन के नीचे आता है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन सबसे ऊपरी स्टेज है, तो ये तो नहीं आएगा। फिर फाइब्रोनोजन से फाइब्रिन, फाइब्रोनोजन से फाइब्रिन, यहाँ भी विटामिन के नहीं है। अरे स्टेप लिख लो ना, कैल्शियम प्लस क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। देखो कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन, अब प्लस क्या बना? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब क्या बना ये? थ्रोम्बिन। क्या बना? थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन। फिर ये आया थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोनोजिन, फाइब्रोनोजिन, तो क्या बना? फाइबर, बना फाइबर। अब फाइबर के साथ क्या मिला? ब्लड। अब क्या मिला? विटामिन के। अब फिर क्या बन गया? थक्का, थक्का। अब देख लो थ्रोम्बिन का संश्लेषण, थ्रोम्बिन कहाँ भाई? ये है थ्रोम्बिन, ये थ्रोम्बिन है, ठीक। और तुम्हारा फाइबर, थ्रोम्बिन का ये प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन। कहाँ? प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन, इसमें तो आएगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ इसमें फाइब्रोनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन, फाइब्रोनोजन का फाइबर में अरे ये नंबर होगा सर, इसको देना चाहिए फाइबर। अरे नहीं, कुछ अब तो गलती हो रही इसमें। देखो समझो, आराम समझो। विटामिन के संश्लेषण तो इसमें प्रोथ्रोम्बिन का ही हो रहा है ना। अरे विटामिन के लिए आवश्यक है, ये मैं के का नाम लिख दिया हूँ, तो के लिखा है, मतलब वो विटामिन के नहीं है। विटामिन के लिए क्या आवश्यक है? फाइबर। अब फाइबर तुम्हारा क्या है? थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन है ना, तो थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन, फाइब्रोनोजिन, तो ये होगा ना फाइब्रोनोजिन। और थ्रोम्बिन क्या है? फाइब्रिन। तो देखते इसको जाओ, अंतिम देखते इसको, चलो ज्ञान ना थोड़ा देखते रुक जाओ, समझे नहीं आ रहा खुद है, देखते चलो उसको, देखते रुक जाओ।
12। हाँ ये बताओ प्रतिरक्षा प्रणाली किससे बनती है? अरे एंटीजन भाई 12 13 कौन सा एंटीबॉडी के रूप में काम करता है? कौन सा एंटीबॉडी के रूप में काम, जल्दी बताओ। लिपिड होगा पक्का? लिपिड और कोई? अच्छा मुझे सुनो ये बताओ, देखो एक होता है एंटीबॉडी और एक होता है एंटीजन। एंटीजन कौन होता है? एंटीजन। और एक होता है एंटीबॉडी। देखो एंटी माने होता है, एंटी का मतलब क्या होता है? किसी के लिए उल्टा विपरीत। अब जन तो जो उल्टा है उसको जनरेट करना, पैदा करना। तो एंटीजन तुम्हारा लगा होता है आरबीसी के ऊपर। कहाँ लगा होता है? आरबीसी के ऊपर। और एंटीबॉडी तुम्हारा क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। मतलब आरबीसी ही डब्ल्यूबीसी को जगाती है। ठीक समझे बात है? तो एंटीजन कहाँ होता है? यहाँ। ये कहाँ होता है? यहाँ। अब जितने एंटीजन हैं उतने ही ग्रुप है। क्या बोला? जितने एंटीजन उतने ग्रुप। तो कितने एंटीजन है? 4। कौन कौन से? अब ध्यान रखना मैं यहाँ लिख रहा हूँ एंटीजन। क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? एंटीजन। सुनना बात ध्यान से। एंटीजन ही तुम्हारा क्या है? ग्रुप का नाम है। सुन लिए? तो अगर मैं लिखा ए एंटीजन तो कौन सा ग्रुप है? ए। बी एंटीजन तो कौन सा ग्रुप है? बी। अब दोनों है तो क्या है तुम्हारे? अब कुछ नहीं तो क्या है तुम्हारे? 0। अब सुनना एक बात ध्यान से, देखो एंटीजन जो होगा, एंटीजन सुनना सब कोई, जो एंटीजन होगा वो एंटीबॉडी नहीं होगा। समझे क्या बोल रहा हूँ? जो एंटीजन होगा वो एंटीबॉडी नहीं होगा, और जो एंटीबॉडी होगा वो एंटीजन नहीं होगा। तो एंटीजन क्या है? ए एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी ना होगा, बी एंटीबॉडी होगा। समझे क्या बोला? समझे? अच्छा ये एंटीबॉडी से छोटा कर दीजिए ताकि दोनों में अंतर है। मान लो यहाँ अगर बी कर देते तो दिक्कत होती, इसे छोटा कर दिए है ना। फिर तुम्हारा क्या? एंटीजन। तो यहाँ क्या ले रहे हैं अपन? एंटीबॉडी। ध्यान सुनना भैया ध्यान से, ठीक है? लिया ये ए एंटीजन तो एंटीबॉडी बी, अब बी एंटीजन तो एंटीबॉडी ए। अब सुनो यहाँ ए है तो ए ना आएगा, बी है तो बी ना आएगा, तो यहाँ कोई ना आएगा तो 0। नहीं समझे? यहाँ ना तो ए है, ए नहीं है तो ए आएगा, अब बी नहीं है तो बी आएगा। नहीं समझे हमारी बात? समझे मेरी बात? समझे क्या बोला? नहीं समझे? तुम लोग समझे नहीं समझे? पीछे गर्ल्स अनुराग समझे? अरे यार एंटीजन 2 प्रकार के हैं, एक है ए और एक है बी। अगर ए आया तो ए, बी आया तो बी, दोनों आए तो दोनों, नहीं आए तो समझे क्या बोला? ए आया तो बी, ए आया तो बी, ए आया तो ए, बी आया तो बी, और दोनों आए तो ए बी, और नहीं आए तो कोई नहीं। समझे? ये 2 आदमी हैं, ए आया तो ए, बी आया तो बी, दोनों आए तो, और दोनों नहीं आए तो। अब अगर ए आ गया, ए कौन है? एंटीजन। कौन है ए? अगर ए एंटीजन आ गया तो उसी नाम का एंटीबॉडी ना आएगा। समझे क्या बोला? क्या बोला? ए नाम कोई आ गया तो ए ना आएगा, दूसरा आएगा, बी आएगा। ए नाम का कौन? एंटीजन। अगर एंटीजन आ गया तो ए एंटीबॉडी ना आएगा, तो कौन एंटीबॉडी है? बी। अगर ए आ गया तो कौन आएगा? बी। अब बी आ गया तो कौन आएगा? ए आ गया तो क्या नहीं आएगा? ए। बी तो क्या नहीं आएगा? बी। अब अगर ए आ गया तो ए ना आएगा, बी आ गया तो बी ना आएगा, तो कौन आएगा? कोई नहीं, तो 0। नहीं समझे? अब यहाँ ना तो ए है ना तो बी है, तो दोनों आएंगे। फिर लिखने में ध्यान दे रहे हो, नहीं समझ रहे हो? समझ पाए? समझे तुम? मानसी समझी क्या? बहुत बढ़िया। ए एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी नहीं है, बी एंटीबॉडी आएगा। अब बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी आएगा, अब दोनों है तो कोई नहीं आएगा, अब दोनों नहीं है तो दोनों आएंगे। समझे क्या बोला? आज समझे क्या बोल रहा हूँ? समझे तुम लोग? समझे बताओ? चलो आगे बढ़ते। अब क्या पढ़ाना इसमें? हाँ अब रुको समझना।
अब ये तुम्हारा एंटीजन एक प्रकार का तुम्हारा क्या होता है, एंटीजन। ये एंटीजन और एंटीबॉडी ये दोनों प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं दोनों तुम्हारे, प्रोटीन। एंजाइम भी तुम्हारे क्या होते हैं, प्रोटीन। हार्मोन्स भी तुम्हारे क्या होते हैं, प्रोटीन। तो एंटीजन, एंटीबॉडी, एंजाइम, हार्मोन्स ये सब तुम्हारे क्या होते हैं, प्रोटीन। इस बात को नोट कर लो, इसको साथ में लिखो जल्दी। एंटीजन, एंटीबॉडी ये सब तुम्हारे क्या होते हैं, प्रोटीन। एंटीजन, एंटीबॉडी तुम्हारे क्या होते हैं, प्रोटीन। और एंजाइम ये सब क्या होते हैं, प्रोटीन। एंटीजन, एंटीबॉडी और एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन। अगर मैं इसको अच्छे से बना दूं तो यहाँ पे प्रोटीन लिख दो, प्रोटीन। प्रोटीन तुम्हारे क्या होते हैं, एंटीबॉडी भी होती हैं, एंटीबॉडी भी होती हैं, प्रोटीन। ध्यान रखना ये एंटीजन भी होते हैं, प्रोटीन। अब यहाँ से एंजाइम भी होते हैं, एंजाइम। और यहाँ से हार्मोन्स भी तुम्हारे क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। समझ पाए? जल्दी लिखो बेटा। एंटीजन, एंटीबॉडी और वो छोटे बच्चे, अगर किसी के छोटे बच्चे क्या, जैसे मान लो तनु, मान लो कि तुम किसी के गले लगी हो, मान लो अपने जीजा गले लगी हो, मान लो सपोज दैट जीजा गले लगी, तो जीजा लोग छुपका के सुबह देते हैं ना, और तुम्हें छुपका के मान लो सुबह दिए ऐसे। अरे वो छोड़ो, छोटे बच्चे हैं ना, लिए छुपका दिए, छुपका को बस सो गया वो, देखे उठ लुंज हो गया, नहीं समझे। तो छोटे बच्चों में एक हार्मोन्स निकलता है, उस हार्मोन्स का नाम क्या है, एक नींद होता है, वो एक हंसने का होता है। और दोनों में कंफ्यूज हूँ कौन कौन सा, वो तो हंसाने वाली गैस है यार, मैं हार्मोन्स दिखा रहा हूँ। मेलाटेनिन लिखो, एक मेलाटेनिन ये हार्मोन्स पाया जाता है बच्चों में, जिससे कि उनको नींद बहुत आती है। लिखो मेलाटेनिन। और एक होता है सेरोटीन ये हार्मोन्स है, जिसके पास होता है वो इंसान खुश रहता है, प्रॉपर्ली खुश। ये हार्मोन सेरोटीन जिसके पास रहता है वो प्रॉपर्ली खुश रहता है। सेरोटीन मिल जाए। अच्छा वो जो आया था अपने कोचिंग में लड़का नहीं आया था वो अमन, उसे कुछ भी बहुत हंसता रहता था, तो किसकी मात्रा ज़्यादा है, सेरोटीन की। एक मेरा ऐसे था पता ना, कमल सलित्रा जो था, ऐसे वो खूब हंसता था, उसको देख लो और कमल मान लो खड़े, अरे जरा हम हंस काहे रहे हो गए सर। इतना हैंडसम था, इतना सुंदर, क्या बताऊं। सारी लड़कियां, अरे उसकी लड़कियां गाल खिला लेती थी ऐसे, अब दिन भर हंसता था। ऐसे मान लो कभी गुस्सा हो, मान लो कोई गुस्सा काम कर दिया, खूब गुस्सा हो मैं उसके ऊपर, और अगर वो सामने आ गया तो सर आगे तो मैं गुस्से नहीं कर पाता था। चलो समझे, तो क्या है, सीरोटीन की मात्रा क्या होती है उसमें ज़्यादा। 13 खत्म, 14 नंबर देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है, सार्वभौमिक दाता ओ। और ए बी क्या है, ए बी से ध्यान रखना, ए बी स्वार्थी है, सबसे ले लेता है लेकिन देता किसी को नहीं है। ओ सबको दे देता, ओ मैं हूँ, ओ क्या है, मैं। और ए बी कौन है, मैं नहीं, मैं ओ हूँ, सर्वदाता। अब जो लोग, कुछ लोग कंजूस होते वो क्या है, ए बी, अपना कुछ नहीं देते, सबका स्नेहा, ए बी स्नेहा कौन है, ये सर्वग्राही है, सब कुछ ले लो लेकिन कुछ दो नहीं। तो ए बी कौन है, स्नेहा, ये ध्यान रखना। चलो काय तुम वो काजोल हो, जब तुम फेमस हो पूरी दुनिया में, तो तुम्हारा डाउन हो गया, तुम काजोल ओजोल मानती हो हैं? तो वही तो कहा, तुमको जानते तुम कौन हो, तुमको अच्छा लगता है कि उनको तो अच्छा लगता है। मैं अपने वो मान रही हो क्या, काजोल ओजोल तुम। इधर देखो, बढ़िया आई स्नेहा, तुम इनको बोल रहे हैं, लो वीडियो में क्या कर लोगी। इधर देखो क्या संगा दिमाग खराब कर दी। हाँ देखो इधर, तो ए लिख रहा हूँ तो बी लिख दूँ, नहीं सर, हाँ नहीं, ठीक है बी होगा सर। अब बी लिख दूँ तो ए लिख दूँ,
अब दोनों लिख दूँ तो कुछ नहीं, कुन नहीं, कुन नहीं, अब कुन नहीं तो दोनों, सही है। ये ऐसा हुआ तो ये एंटीजन, कैपिटल वाला एंटीजन तो स्मॉल वाला एंटीबॉडी, समझे। चलो ये हुआ। अब एक कुछ दिन के बाद 1900 में इसी की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की, लैंड कार्ल स्टीनर, 14 जून बर्थडे, अभी लिखा है ना, इसी खोज की। अब सुनो इधर एक बात, 1900 के आसपास एक थे वीनर, ठीक ना, साइंटिस्ट। इनके साथ एक और थे कोई, इन्होंने देखा कि एक ऐसा बंदर है, उसका नाम क्या था? रीसस। क्या नाम था उसका? रीसस। उसके में अलग प्रकार का ग्रुप है, उसके में अलग टाइप का एंटीजन है। क्या बोल रहा हूँ? एक रीसस था, उसके में अलग टाइप का क्या था? एंटीजन था। तो इन्होंने देखा कि ये वाला एंटीजन किसके किसके पास है, तो जिनके पास रीसस वाला एंटीजन मिला उसे बोल दिए पॉजिटिव, और जिसके पास नहीं मिला उसे क्या बोल दिया जाए? नेगेटिव। अब अगर मैं बात करूं कि मेरा ग्रुप है मान लो ए पॉजिटिव, तो मैं कहूँगा मेरा एंटीजन कौन सा है? ए। मेरा एंटीबॉडी कौन सा है? बी। अब क्या रीसस वाला है मेरे में? तो बोलोगे हाँ है, समझे। अगर मैं बोलूँ ए निगेटिव तो एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी, क्या रीसस वाला है? नो, नहीं है, समझे। अगर ए बी पॉजिटिव तो एंटीजन कौन सा? ए बी, एंटीबॉडी कोई नहीं, क्या रीसस वाला है? हाँ है, समझे क्या बोला। ओ पॉजिटिव तो कौन सा एंटीजन? कोई नहीं, एंटीजन कोई नहीं, एंटीबॉडी दोनों, क्या रीसस वाला है? हाँ है, समझे क्या बोला? नहीं समझे। चलो हाँ बताओ, तनु आंसर देना। अगर बी पॉजिटिव है तो क्या क्या है? जल्दी बोलो, बी पॉजिटिव, जल्दी बोलो। बी पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव है तो सी पॉजिटिव है तो यम। अभी समझा रहा हूं, छा गए सर। तुम बताओ बाबूराव गणपतराव आपटे, बी पॉजिटिव मतलब? अरे बाबूराव बताने दो। हाँ बोलो। अरे हाँ चल तुम बताओ, बोलो प्रॉपरली, दो आंसर इसका। तुम बताओ मानसी। बहुत बड़ी, अरे बेटू बी पॉजिटिव तो बी एंटीजन, एंटीजन बी तो एंटीबॉडी ए, रीसस है, बस ये समझना इसमें, नहीं समझे। हाँ नापित ओ पॉजिटिव तो एंटीजन बताओ। नहीं है, वो नहीं, जीरो है, एंटीजन नहीं है, गंदे आदमी, कोई एंटीजन नहीं, एंटीबॉडी अब दोनों, रीसस वाला है, समझ गए ना। ओ निगेटिव तुम बताओ मुस्कान, ओ निगेटिव। रफ में नहीं लिखा है इसने, देखो नहीं लिखा रफ में। हाँ तुम बताओ दिल्लू। एंटीजन और नहीं है एंटीजन, एंटीबॉडी नहीं समझ रहे हो, देखो नहीं समझे। अरे यार कितना सरल है यार, कितना सरल है। अगर मैं कैपिटल से लिखूंगा तो एंटीजन है, कैपिटल से क्या लिखूंगा? कैपिटल लिखो तो क्या है? एंटीजन। स्मॉल से लिखूंगा तो क्या है? अगर मैं लिखा बी तो एंटीजन बी, और अगर बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी ए, लगा दिया माइनस तो रीसस नहीं है, अब प्लस तो रीसस है। अब मैं लिख रहा हूं जीरो तो ना तो ए है ना तो बी, क्या? एंटीजन, एंटीजन नहीं है कोई तो एंटीबॉडी दोनों, लगा दिया प्लस तो रीसस है, और नहीं तो रीसस नहीं है। नहीं समझे? समझे ना, अब समझ गए। चलो अब आंसर देना। ए बी निगेटिव, बाबूराव ए बी निगेटिव, एंटीजन है दोनों, एंटीबॉडी नहीं है। अरे प्रभु अभी बता रहा हूँ कि कैपिटल वाला एंटीजन, कैपिटल वाला, बताओ ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, कैपिटल वाला एंटीजन है, नहीं समझ रहे हो। कैपिटल वाला एंटीजन तो कैपिटल है तो ए बी, तो एंटीजन कौन सा? ए बी। अब जब एंटीजन ए बी तो एंटीबॉडी रीसस नहीं समझे। अब दो आंसर ए प्लस, अब दो आंसर दिलीप दो, एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी, रीसस है, खत्म कहानी यार, नहीं समझे। अब दो ओ निगेटिव, अब दो
वो छोड़ो, रीसस छोड़ो, सारी ये बता पहले, रीसस बता रहे पहले, ये तो पहले एंटीजन नहीं, क्योंकि ये भी नहीं दिख रहा तो एंटीजन नहीं है, एंटीजन नहीं तो एंटीबॉडी दोनों, और रीसस नहीं समझे अब, समझ गए ना? ये भगवान याद कर लेना इसको जाके बढ़िया समझ के। गर्ल्स सब तैयार रहना, खत्म होने के बाद सबसे मैं एक्सप्लेन करवाऊंगी यहाँ बोर्ड में बुला के, तैयार रहना सबको, पहले से मैं कह रहा हूँ। और गर्ल्स में सबसे पहले कौन तैयार रहेगा जानता है? सबसे पहले किसे बुलाऊंगा जानता है? और यहाँ रामायण की चौपाई पढ़ने से कुछ ना होगा, जो तुम अभुआ रही हो, ऐसे डोल रही हो, जो ये कथा पढ़ रही हो, अभुआओ नहीं, यहाँ प्रॉपरली बुला के पूछूंगा, प्रॉपरली। चलो अभुआना बंद करो। नहीं समझे रिसर्च? अरे यार दो ही होता है ना, तुम्हारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, कोरोना की पॉजिटिव आई, तो कोरोना है कि नहीं है? है ना, तो पॉजिटिव माने तो रिसर्च है, तुम्हारी रिपोर्ट निगेटिव आई तो रिसर्च नहीं। हाँ अरे बाप रे, सुनो, अरे यार अभी भी नहीं समझे तुम? देखो एक होता है एंटीजन, 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 एक होता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, ठीक। एंटीजन दो ही है, एक है ए और एक है बी, कैपिटल में, कैपिटल में दो है, और अगर दोनों हैं तो क्या हो गया ए बी, और दोनों नहीं हैं तो लिखते हैं जीरो, ये ओ रहो लिखा है, ये लिखते हैं जीरो। साइंटिस्ट ने लिखा था लैंड कार ने जीरो, लेकिन लोगों को लगा कि ये ए है ये बी है तो ये ओ होगा, नहीं समझे? लैंड कार ने कहा कि यहाँ ए एंटीजन है एक प्रकार का अलग है, यहाँ बी है, यहाँ दोनों दिख गए उसे, आई फिर कुछ नहीं दिखा तो बेचारा जीरो लिख के गया था। हाँ यही तो सी आना चाहिए ना, होता तो वो बेचारा लिख के गया जीरो, लेकिन महानुभव को क्या लगा कि ए बी ओ होगा, मूर्ख आदमी हम लोग जैसे, तो ये क्या बना दिए जीरो, मतलब कोई नहीं है, तो ये ओ नहीं है, क्या है ये जीरो। अब अगर ए है तो ये क्या होगा बी, ये बी है तो क्या होगा, अब ये ए है तो ए नहीं होगा, बी है तो बी नहीं, तो जीरो, ये कोई नहीं है तो दोनों आ गए। अब अगर मैं कह रहा हूँ ए प्लस, अब तुमने पूछा ए प्लस, तो एंटीजन क्या होगा ए, एंटीबॉडी क्या होगी बी, और रिसस होगा, वही तो पूछ रहा हूँ कब से, नहीं समझे? ये क्या था, तो यही वही ना है। अच्छा तुम ये नहीं समझे महाराज, एंटीजन जो एंटीजन डालिंग वही ग्रुप, एंटीजन ए तो ये, बी तो बी, ए बी तो ए बी, और जीरो तो ओ ग्रुप, अभी लिखा ना जो एंटीजन वही ग्रुप, समझ पाए? अगर बी बी प्लस है तो ग्रुप बी, एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए और रिसस है, एंटीजन बराबर ग्रुप, वही तो मैं शुरू में लिखा था ना, वह ध्यान नहीं दिए। चलो 15 नंबर देखो, 100 मिलीलीटर से कितना शुद्ध मात्रा O2 के लिए आवश्यक है, बताओ ये। 100 मिलीलीटर में कितने रक्त द्वारा कितने, हिल कैसे रही हो तुम, चौरा चाहिए, चौरा ऐसा ना लेते, जब गांव में नहीं आते हैं चौरा लेवे, हाँ लैब नहीं कहते, फिर रोटो लेवे कहते हैं हाँ लैब, तो लै ले चौरा, लेकिन एक का छोड़ दिया, नहीं कहते ऐसा, अब एक नहीं आए और तो का चौरा दबाए दे थे, नहीं कहते ऐसा, चाहिए चौरा चाहिए। चलो बताइए क्या होगा, 100 मिलीलीटर शुद्ध रक्त को वहन किए जाने पर O2 की समान मात्रा क्या होगी? आराम, पहले सवाल पढ़ो, थोड़ा आराम से सवाल पढ़ो।
5 होगा। कैसे? आराम से पढ़ो। 100 मिलीलीटर शुद्ध रक्त ले जाने के लिए O2 की सामान्य मात्रा। देखो सुनो, इसका आंसर 20 होगा। इसका मेरे को वही भूल गया फॉर्मेट, सूत्र। इसका सूत्र है 1 हीमोग्लोबिन बराबर, क्या बात कर रही बेटा? बताओ बी एंटीजन, मुस्कान, बी एंटीजन। हाँ उसको देख रही है, बी एंटीजन। तो बात क्या कर रही हो? हाँ देखो, एक हीमोग्लोबिन थोड़ा थोड़ा देखो याद आए, देखो ट्राई करता हूँ। एक हीमोग्लोबिन 1.34 ऑक्सीजन ले जाता है। क्या लिखा मैं? एक हीमोग्लोबिन 1.34 ऑक्सीजन ले जाता है ना। अब 100 लीटर, चलो देखते इसको यार, रुक जाओ ठीक। अच्छा O2 की मात्रा, ठीक है आ जाएगा, आ जा रुको 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 रुको। अब सुनो 100 ग्राम 100 मिलीलीटर 15 ग्राम ऑक्सीजन ले जाता है। तो ये ग्राम है, ठीक है ना, ग्राम है, ग्राम सही है ना हमारा, ये सही है ना। हाँ ध्यान आ गया। देखो एक हीमोग्लोबिन, देखो यार, एक हीमोग्लोबिन का कण ऑक्सीजन का 1.34 भार ले जाता है और 100 ml खून कितने ग्राम, इतने। तो देखो, तो 15 ग्राम कितने ml में? 100 ml में। मैथ लगा रहे हैं। अल्ले कितना जाना है? 1.34 ग्राम, नहीं समझ रहे हो? तो बराबर, तो 100 इंटू 1.34/15, सही है। ये पॉइंट यहाँ लगा है, तो ये 134 हो गया है ना। तो कितना है ये? नहीं आ रहा यार, ये तो सही है लॉजिक, ये वाला ये तो सही है लॉजिक। अब इससे निकालना है यहाँ उसको। देखो थोड़ा यार गुणा भाग करो, ये सही है डाटा ये। पंद्रह गुणे वो करो जरा, 15 गुणे 1.34 करो, कितना है? थोड़ा ये आ गया, ये आ जाएगा ना 20, आ जाएगा ना 20। ये देखो जरा, 15 गुणे 1.34 आएगा ना 20, है ना, 20 मिलीलीटर आया है ना। अब कैसे आ रहा है देखो, देखता हूँ, ध्यान नहीं आ रहा है ना। 15 अभी कैसे आ रहा है? ये इसी से आएगा, 15 ये इसी से आएगा। ये तो ये है ना मिलीलीटर। और देखते इसको बताते, ध्यान नहीं आ रहा कैसे आता है ये, मतलब कि ये ध्यान था, ये ध्यान नहीं आ रहा कैसे आ रहा। चलो बताते हैं। 15 16। चलो हार्ट के 2 कक्ष, और देखो हार्ट के जो नीचे के 2 कक्ष उन्हें क्या बोलते हैं बताओ? आलिंद की निलय। हार्ट के दो नीचे वाले के, अच्छा क्या बोलते हैं? निलय। ध्यान रखना, नीचे से निलय, तो ऊपर से, जैसे मान लो अपना ये हार्ट, इधर देखो ये अपना हार्ट है, ये हार्ट है, तो हार्ट ये डिवाइड है ऐसे, ठीक। तो कितने इसमें है? इन दोनों को ऊपर वालों क्या बोलते हैं? आलिंद। क्या बोलते हैं? आलिंद। और नीचे वालों क्या बोलते हैं? निलय। क्या बोलते हैं दोनों को? निलय। तो देखो हार्ट अपना ऐसे है, ठीक। तो ये वाला क्या हुआ? बायां आलिंद, बायां निलय, नहीं समझे? बायां आलिंद, बायां निलय, ये दायां आलिंद, दायां निलय, समझ पाए ना? तो कितने हार्ट में 2 निचले वालों क्या बोलते हैं? निलय। बहुत बढ़िया, सब होशियार हो।
16 हो गया ना, इसमें से 17। बायां उस तरफ वाले को बोलते हैं। बायां अपना ऐसे खड़ा होना, उल्टा उल्टा कर देगा। जो तुम्हारा हाँ बायां वही बायां है, ऐसे खड़ा हो। सामने रहेगा, मान लीजिए सामने है तो उल्टा हो जाएगा। तुम ऐसे सामने हो तो ये बायां हुआ, लेकिन स्क्रीन में तो ऐसे ना हार्ट है। हाँ तो प्लीज हमको सीधा मारो। हाँ तो ये ना कह रहे हैं ये सीधा, नहीं समझे, ये बायां। उसका सीधा हो। अरे ऐसे ना सोचो, मतलब ऐसे सिंपल हो जाओ। स्क्रीन है तो ऐसे बढ़ जाना, पीछे कुर्सी करके कर लो, मतलब ये ना गलती ना करना, बस हो गया। उल्टा कर लेंगे सामने। मैं तो कर लेता हूँ उल्टा। धमनियां रक्त कहाँ से ले जाती हैं? धमनी में क्या होता है? शुद्ध धमनी मतलब शुद्ध रक्त होता आर्टरी की वेन। है। आर्टरी। धमनी माने आर्टरी, और वेन माने सिरा। देखो दो चीजें होती हैं, समझना, एक होती है धमनी और एक होती है सिरा। ध्यान रखना, धमनी हमेशा शुद्ध ले जाती है, आइए हमेशा क्या ले जाती है? अशुद्ध। समझे बात ध्यान से। लेकिन एक होती है फुसफुस, फुसफुस धमनी, और एक क्या होती है? फुसफुस सिरा। अगर फुसफुस जुड़ गया, अगर फुसफुस जुड़ा मतलब वो कहाँ से जुड़ी है? लंग्स से जुड़ी, फेफड़े से। अब फुसफुस नहीं जुड़ा है तो कहाँ जुड़ी है? लंग्स से नहीं जुड़ी है, लंग्स से नहीं, हार्ट से ये भी जुड़ी है, लेकिन ये लंग्स से जुड़ी ना, मान रखो। अब सुनो, धमनी में क्या होता है? हमेशा शुद्ध। तो ये हार्ट से शुद्ध कहाँ ले जाती है? शरीर में। कौन ले जाती है? ये हार्ट है। तो ये क्या होगा? तुम्हारी धमनी, धमनी है ना। अब शरीर से अशुद्ध, शरीर से अशुद्ध कौन ले जाता है? सिरा। ये लेके आई और ये लेके गई, समझे? चलो अब आते हैं अपन लंग्स में। ये रहा लंग्स, ये रहा लंग्स। लंग्स से एक पाइप जुड़ी है, एक पाइप ये जुड़ी है, ये पाइप, एक पाइप ये जुड़ी है, समझे मेरी बात? चलो ये लंग्स है। अब लंग्स से भी शुद्ध होगा, शुद्ध होगा तो यहाँ भी कर देते, देखो शुद्ध किए मान लो, ऐ क्या कर दिए? अशुद्ध। अब अशुद्ध देखो, अब यहाँ पे उल्टा है, धमनी तो फुसफुस लगते हैं अशुद्ध, समझे? सिरा अशुद्ध तो फुसफुस लगते क्या हो गया? शुद्ध, समझे? अब शुद्ध फेफड़ा करता है तो फेफड़े से शुद्ध रक्त हार्ट में, फेफड़े से शुद्ध रक्त हार्ट में लेके कौन आता? फुसफुस सिरा। और फिर यही शुद्ध, और फिर यही शुद्ध धमनी शरीर को ले गई, और फिर शरीर से सिरा क्या लेके आई? अशुद्ध, हार्ट को दी, हार्ट से अशुद्ध कहाँ गया? फुसफुस धमनी के द्वारा लंग्स में, और लंग्स शुद्ध किए। नहीं समझे? नहीं समझे मेरी बात? अब देखो इसको मैं समझाता हूँ अच्छे से, ये सवाल आता है। चलो ये मान लो हार्ट है, इधर देखो ये हार्ट है और ये अपना लंग्स है। अच्छा देखो वास्तव में होता कैसे, देखो ये अपना ये डिवाइड, ये डिवाइड, ये डिवाइड, ये अपना क्या होता है? लंग्स होता है। यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है? डायफ्राम होता है। जब लड़कियाँ प्रेग्नेंट होती हैं तो डायफ्राम नीचे खिसक जाता है यहाँ। अगर किसी को मारना हो यहाँ मार दो, यहाँ ऊपर था, हाँ ऊपर देखो। अगर किसी को मारना हो तो यहाँ मार दो, यहाँ मर जाएगा ऑन द स्पॉट, यहाँ मार दो। क्यों? ये नीचे आता है तो हवा आती है। जैसे डॉक्टर सुई लिया और सुई का निडल खींचा तब ना दवाई अंदर आती है, समझे मेरी बात? तो दवाई मान लो ऑक्सीजन है और सुई क्या है? ये है। और जहाँ भरती है तो वो क्या है? लंग्स है। और जो खींच रहा क्या है? वो डायफ्राम है। हमने क्या बोला है? चलो जब लड़कियाँ प्रेग्नेंट होती हैं तो डायफ्राम ऊपर चलाता है, ऊपर। क्यों? वो यहाँ पे क्या जाता है? तुम्हारा बच्चा कब? 8-9 महीने के बाद बहुत ज़्यादा। और देखो इधर बहुत ज़्यादा होती है। सारी दिक्कत लड़कियों को ही होती जीवन भर, और लड़कों को कोई दिक्कत नहीं होती है। शुरू से 14 साल से गर्ल्स को दिक्कत शुरू, 50 साल तक होती है, है ना? 14 से दिक्कत मंथली, फिर शादी हुई तो दिक्कत, फिर लड़का हुआ तो कौन पाला? महिला। लड़का हो गया तो हागा तो कौन साफ किया? महिला। फिर देखभाल कौन किया? महिला। स्कूल का तय कौन किया? महिला। सब में महिला है, नहीं समझे? इसके पीछे का कारण कौन है? पुरुष। अपना काम करके निकल लिया, झेलो। नहीं समझे? समझ रहे होगे, बहुत प्रोसेस तुम बता रहे हो सी हो हैं? हाँ पैसे की बात कर रहा हूँ। अच्छा समझी से नहीं है? चल देखो वहाँ समझो क्या समझाया, दिमाग खराब कर दिया। हाँ यहाँ हार्ट रखा होता है,
क्या रखा होता है? हार्ट, बाएं साइड। कहता है ना कि हार्ट होता लेफ्ट साइड है, लेकिन डिसीजन राइट देता है। ये फिल्मों के डायलॉग है। हार्ट पार्ट कुछ नहीं सर। आर्मी में जो फिजिकल था ना, वो मेडिकल था ना। हाँ। एक जो वो था बबला, उसके छोटा वाला बबलेश, हार्ट सबके हाथ रहे, उसका हाथ यहाँ था। हाँ यार, ये भी होता है। तो हार्ट यहाँ धड़क, यहाँ धड़कता है। अरे उसको लेटाक चेक किया होगा, आगे चल रहा है। हाँ, सही बात है। बोला कि लेट जाओ तो हो सकता है तुम्हारा हार्ट ऊपर आ जाएगा। यहाँ हार्ट सर हाँ, रात में हाथ धड़क रहा था। कैसे तो नहीं कहते देखो प्रॉपर हार्ट धड़क है ना, कुछ लोग कहते देखिए प्रॉपर हाथ धड़क रहा है, हाँ, सबका यही चेक तो वो यहाँ छुआ है तो प्रॉपर। कहाँ यहाँ माँ से नहीं हार्ट होता तो क्या पास तो हो, लेकिन वो कैसे करेंगे तुम्हारा धड़क? लेटा लेना बात 3-4 बार लेटाक चेक किया। चलो देखो इधर, ये है लंग्स अपना, ठीक है। तो मतलब कि लंग्स किससे जुड़ा है? हार्ट से, समझे ना। अब मैं इसको सिंपल समझाता हूँ। देखो ये मैंने हार्ट लिया, 4 पाइप थी ना, 4 पाइप। एक का नाम क्या था? धमनी। एक का नाम क्या था? सिरा। एक का नाम फुसफुस धमनी, एक का नाम फुसफुस। 4 पाइप थी ना। अगर फुसफुस लगा तो किससे लिंक है? लंग्स से। ये बात ध्यान रखना, समझे। चलो इधर देखो, पहले इधर देखो। पहले ये तुम्हारा हार्ट बन गया। ये मान लो बॉडी है, ये मान लो मैं हूँ, ये मान लो रोहित जी हैं। ये कौन है? रोहित जी। ये तुम्हारा लंग्स है, ये प्रॉपरली तुम्हारा लंग्स है। प्रॉपरली, ये प्रॉपरली क्या लिख रहा हूँ? ये लंग्स है, ये लंग्स है, ये हार्ट है, ये प्रॉपरली बॉडी है, समझे। चलो 4 पाइप है ना। 2 पाइप अगर मैं जोड़ूंगा, ये वाली पाइप, तो पाइप कौन सी होंगी? ये वाली। अब कौन सी होंगी? छोड़ो अभी, कौन सी होंगी? छोड़ो। ये जोड़ा 2 पाइप, समझे ना। चलो अब ध्यान देना मेरी बात। देखो पहले धमनी ले लो। धमनी जानते हो ना, धमनी क्या करती है? तो तुम्हारा प्योर शुद्ध रक्त, शुद्ध। तो धमनी का बस याद कर लो कि धमनी शुद्ध रक्त कहाँ से ले जाती है? हार्ट से बॉडी। ये ध्यान रख लो, इसका नाम क्या है? धमनी। धमनी का बस याद कर लो। धमनी क्या ले गई? शुद्ध। कहाँ से? हार्ट से बॉडी में। ये क्या ले गई? शुद्ध। कौन ले गई? धमनी। अब बॉडी से अशुद्ध कौन ले गया? सिरा। इसका नाम क्या? सिरा। तो यहाँ कैसा रक्त? अशुद्ध। अब ये कैसा अशुद्ध आया? अशुद्ध आया। अशुद्ध अशुद्ध कहाँ गया? लंग्स में। अशुद्ध कहाँ गया? लंग्स में। तो ये तो क्या होगी? फुसफुस होगी, होगी ना। अब चूंकि कैसा है ये? अशुद्ध। ये कैसे गया? ठीक है ना। कैसा? ये अशुद्ध। अशुद्ध यहाँ पे क्या थी? सिरा। तो क्या होगी? फुसफुस धमनी। नहीं समझे मेरी बात को? ये क्या ले गई? अशुद्ध। अब लंग्स इसे शुद्ध किया, अब वापस भेजा। ये शुद्ध है ना, शुद्ध। तब भी क्या होगी? फुसफुस होगी। क्यों? क्योंकि लंग्स से जुड़ी है। फुसफुस क्या होगा? ये सिरा। अब तुम्हारी क्या हो गया? ये शुद्ध। तो ये कहाँ है? बॉडी में। अरे सॉरी, हार्ट। इस शुद्ध को कौन लिया? तुम्हारी धमनी। नहीं समझे मेरी बात? समझ पाए ना? बना लो डायग्राम। ये यहाँ सवाल आते हैं, 4-5 सवाल। इसमें हृदय का क्या कार्य है? इसमें कुछ नहीं, पंपिंग। तभी तो कहते हैं हार्ट शुद्ध नहीं करता। कौन कर रहा शुद्ध? ये पंप, बस। अच्छा मतलब ये नहीं, पंप। अछांता कौन है? किडनी। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। अपन आर्मी में इसका डिस्कशन किया, देख लो क्या कर रहा लंग्स। आपने लंग्स बताया था, कहा था कि लेकिन वो गलत था, वो किडनी सही था। हाँ। अच्छा, जो मैं बोलो गलत था? नहीं, मतलब गलत भी नहीं, किडनी से उसमें सही है। तो क्या था उसका? आपने लंग्स बताया था। तो क्या था उसका आंसर? किडनी सही। क्वेश्चन क्या था? मतलब रक्त की शुद्धता कहाँ होती है? तो किडनी दिया था, लेकिन लंग्स है। लंग्स में ऑक्सीजन युक्त होता है और फिर वापस भेजता है ऑक्सीजन। तुम नहीं समझ रहे हो। चलो ठीक, हटाओ। बन गया बेटा प्रॉपरली? बन गया। डायग्राम पूछूंगा भी, अब हुआना नहीं है आके फिर कि लिए चिमटा वो है ना, फिर प्रॉपरली बनना चाहिए यार। और आपकी स्नेहा दीदी से भी पूछूंगा, दीदी ना उसकी। पढ़ती नहीं वो, तो क्या करती है वो? क्या करने आती कोचिंग? कह रही तू पढ़ती क्यों नहीं
ली, पूछी नहीं कभी। उसका प्रॉब्लम है। जल्दी बनाओ तुम लोग, ये जल्दी बनाओ। ये इसे ये चला रही 2 साल से, तो ये प्रॉपर एडमिशन नहीं ली है, तुम ली हो तो तुम बड़ी ना हो गई। तुम दीदी ने कहा है उसकी। तुम करती कहाँ, चल एडमिशन ली हो नहीं ली हो? हैं? बन गया सबका, समझे सवाल? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, है ना, वो कल करवाते हैं इसके बाद। चलो हटाओ, स्टॉप करो, मैथ लगाओ, थोड़ा ब्रेक ले लो 5-10 मिनट का।